जम्मू कश्मीर के नेता हिंदू मुस्लिम अनुच्छेद 370 और कश्मीर से भेदभाव जैसे मुद्दों पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। भले ही आम कश्मीरी अनुच्छेद 370 हटने के बाद खुद को ज्यादा खुशहाल महसूस करते हो, लेकिन कश्मीर के नेता सुखद बदलाव को अनदेखा करके कठिन दिनों की याद ताजा कराते रहते हैं। ऐसी ही एक कश्मीरी नेता है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में एक रैली की। उनकी रैली से ज्यादा खास बात यह है कि करीब 30 वर्षों बाद डाउनटाउन एरिया में किसी नेता ने चुनावी रैली की है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले कश्मीरी नेता भी ठीक से चुनावी रैलियां नहीं कर पाते थे। यही नहीं, कश्मीर के हालात ऐसे थे कि यहां की लोकसभा सीटों का वोटिंग प्रतिशत भी काफी कम रहा करता था। श्रीनगर लोकसभा के जिस क्षेत्र में 30 वर्षों बाद रैली हुई है, उस श्रीनगर में ही वर्ष 2019 में 15% और 2014 में मात्र 25% वोटिंग हुई थी। इसका एक मतलब यह भी है कि जनता भी लोकसभा चुनावों में वोटिंग करने नहीं जा पाती थी। इसके पीछे कई तरह की वजह थी, जिसमें सुरक्षा पहली वजह थी, क्योंकि आतंकवादी संगठन मतदान ना करने की धमकियां देते थे। कश्मीरी नेता भी आतंकी धमकियों के विरोध में कुछ कहने से बचते थे, लेकिन आज वही नेता खुशहाल और सुरक्षित कश्मीर में रैलियां भी कर रहे हैं और इन रैलियों में आम कश्मीरियों को सरकार के खिलाफ भड़काने के अलावा अनुच्छेद 370 वापस लाने की बातें भी कर रहे हैं। मैसेज तो यही है कि जो हमारे साथ हो रहा है और खासकर जो 2019 में हुआ है, तो यहाँ के लोगों को अपने वोट से वोट डाल के किस जमात को डालेंगे, क्या डालेंगे, मैं उनको वो बताना नहीं चाहती, वो बेहतर जानते हैं। वोट डाल के ये बताना है नई दिल्ली को कि जो आपने गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से, नाजायज़ तरीके से जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन को छीना, हमें वो कबूल नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं और जदोजहद करते रहेंगे मसले कश्मीर हल के हवाले से भी। डाउनटाउन में 30 साल बाद चुनावी रैली का होना एक बड़ा बदलाव भी है। वैसे चुनावी माहौल में नेताओं के बयान भी बदल रहे हैं। आज एक बार फिर कुछ नेताओं के बयान वायरल हुए, इसीलिए अब वक्त आज के चुनावी बयानों की डेली डोज का है। राम मंदिर में ताला लग जाएगा। ये एकदम झूठ है। ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है, बहुत बार कहा है कि जो निर्णय आएगा उसका सब आदर करेंगे और यही किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी। आज आप किस भारत के भूभाग से हैं उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसको उजागर किया है। प्रधान सांसद अपनों पे ही गुस्सा करने लगे हैं, अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे हैं, तो समझ लो जब कोई अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे तो उनका सफाया होने जा रहा है। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। चौथे चरण से पहले हर पार्टी का नेता अपने बयानों से गर्मी बढ़ा रहा है।